हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलवर, बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर वीडियोस डाल रही हूँ। आज का लेक्चर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर है। आज के लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। The principle states that for a particle of atomic dimensions in motion, it is impossible to determine both the position and momentum simultaneously with perfect accuracy। अर्थात किसी एटॉमिक डायमेंशन के पार्टिकल की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही समय में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन अ मोशन। डी ब्रोगली रिलेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड हो सकती है, एंड दिस वेव इज एक्चुअली द सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स which have different wavelengths, and so the wave is actually in the form of wave packet। अब इस वेव पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेसी से बताना संभव नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है या कहाँ है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम को भी एक्यूरेसी से बताना संभव नहीं है। सो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के अंदर सभी पार्टिकल्स का जिनका वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है, उनकी स्थिति और संवेग यानी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक समय में एक्यूरेसी के साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता। इफ we will consider the particle, let us consider the particle is moving along the direction of x, and delta x is error in delta x and delta px is error in px, or you can say delta x is uncertainty is to calculate uncertainty in position, and delta px is uncertainty in momentum. Then according to Heisenberg, the product of uncertainty delta x in the x direction of the particle and the uncertainty in momentum delta px at the same instant is of the order of h cross। यानी डेल्टा x और डेल्टा px को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों की अनसर्टनिटी को, पोजीशन और मोमेंटम की, यह बराबर या हो सकती हैं बराबर h क्रॉस के। यहाँ h क्रॉस क्या है? h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। हियर h इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.62 × 10⁻34 divided by 2 into value of pi is 3.14। so the value of h cross comes out to be 1.054 into 10⁻31 joule second। Similarly, if the particle is moving along the direction of y, then Heisenberg uncertainty principle comes out to be delta y into delta py is of the order of h cross, and delta z, if the particle is moving along the direction of z, then this can be written as delta z into delta pz is of the order of h cross।
नेक्स्ट आर्टिकल है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के विभिन्न रूप। अभी हमने पढ़ा अनिश्चितता सिद्धांत पोजीशन और मोमेंटम के रूप में कि किसी भी कण की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके अलावा और भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक साथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं निकाला जा सकता, जिसमें जो पहला कॉम्बिनेशन है आपका वो है एनर्जी एंड टाइम, दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स there are three different forms of uncertainty principle. The first form is in position and momentum form में है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ h क्रॉस। यदि हम इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन के रूप में मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, then this comes out to be exactly not equal to, but it is approximately equal to h cross by 2. And the second form is in energy and time, अर्थात एनर्जी और टाइम दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं निकाला जा सकता। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टनिटी इन टाइम is of the order of h cross, or delta E into delta t is equal to h cross by 2. And the third combination is angular momentum and angular position, यानी कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग। इनमें भी अनिश्चितता रहती है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी एक साथ एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए अनसर्टनिटी इन angular momentum is therefore the product of uncertainty in angular momentum and angular displacement is of the order of h cross, or delta L into delta theta is h cross by 2. Next है applications of uncertainty principle, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। There are mainly 4 applications of uncertainty principle. The first application is non-existence of electron inside the nucleus, अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना होकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल से हम प्रूव करेंगे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा। तीसरा एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा कितनी होती है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की सहायता से। चौथा है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। अगले लेक्चर में हम इन एप्लीकेशंस को एक एक करके डिराइव करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल की सहायता से और प्रूव करेंगे ये सभी एप्लीकेशंस। थैंक यू।